आज सिक्स हाउस के बारे में बात करेंगे। सिक्स हाउस को मेल्फिक हाउस कहा जाता है। मतलब अभी तक मैंने जो जो हाउसेस के बारे में बात किया है, फर्स्ट हाउस से लेकर फिफ्थ हाउस तक, ये सब हाउसेस में से सिक्स्थ हाउस को मेल्फिक हाउस कहा जाता है। पहला मेल्फिक हाउस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आप जब तक ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल नहीं करोगे, कुछ स्ट्रगल के थ्रू नहीं जाओगे, टर्बुलेंसेस के थ्रू नहीं जाओगे, कुछ उतार चढ़ाव के थ्रू नहीं जाओगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। आगे जाके एक बंदा गाइड बनता है, आगे जाके कोई बंदा अच्छा टीचर बनता है, आगे जाके कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बनता है या लोगों को मोटिवेट करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने ज़िंदगी में उसके ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो सब सिचुएशंस के थ्रू वो ऑलरेडी गुजर चुका है। तो आप तब तक लोगों को एडवाइस नहीं दे पाओगे जब तक आप वो सब सिचुएशंस को प्रैक्टिकली महसूस नहीं कर लोगे। आपके वो एडवाइस में वो दम नहीं होगा, आपके एडवाइस में वो आग नहीं झलकेगा, क्योंकि आग तो अंदर नहीं है ही नहीं। आग के बारे में आप कितना भी साइंस क्यों ना पढ़ लो, जब तक आग को प्रैक्टिकली आप देख नहीं लोगे, उसको महसूस नहीं कर लोगे, तब तक आप जब आग के बारे में बोलोगे तब तक उस बात में उतना दम नहीं होगा। तो आग के बारे में गाइड करने के लिए आग के थ्रू गुजरना ज़रूरी है। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा शिक्षा है, बहुत बड़ा एक टीचिंग है। तो लीडर बनने के लिए यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। वो लीडर किसी की सेंस में थ्रू किसी भी सेंस में ले सकते हो। आप पॉलिटिकल लीडिंग सेंस पे ले सकते हो। आप एक टीचर बन गए हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप लीड कर रहे हो कहीं पर भी, किसी के भी थ्रू, किसी भी प्रोफेशन के थ्रू, वहाँ पर भी आपकी ये सिक्स्थ हाउस काम आएगा। सिक्स्थ हाउस के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस आपने किया है वो काम आएगा। तो ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस जो आप करते हो वो है सिक्स्थ हाउस। पहले टर्बुलेंस, पहले शिक्षा, क्योंकि ज़िंदगी ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हम सोचते ज़रूर है किताब हमें बहुत कुछ सिखाया है, किताबों का सिखाया हुआ बात आप कुछ दिन बाद भूल जाते हो जब तक उसके थ्रू ना गुजरोगे। आप आज तक जो चीज़ आपको ज़्यादा याद है और आज तक जो भी आप लोगों को लीड करने के टाइम पे जो भी तरीका इस्तेमाल करते हो वो तरीका सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके थ्रू आप गुजरते हो। इसलिए आज भी बहुत सारे लेखक, बहुत सारे स्टोरी राइटर्स, नॉवेल राइटर्स, ये लोग वो कोई कैरेक्टर को सृष्टि करने से पहले उसके थ्रू गुजरना चाहता है, प्रैक्टिकल उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको सिक्स्थ हाउस, पहले ज़िंदगी में प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है वो सिक्स्थ हाउस देता है। किस रूप में देता है? डिजीज़ के रूप में। वो चाहे मेंटल इलनेस हो या फिजिकल इलनेस हो, वो चाहे वो टर्बुलेंस के थ्रू हो, पूरा ही कोई चीज़ एकदम उलट गया, कोई सिचुएशंस, वो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो, वो आपके एक्सट्रीम दुख या इंटेंस एंग्विश के थ्रू हो, वो आपके डिसअपॉइंटमेंट्स के थ्रू हो। ये सब नेगेटिव चीज़ों के थ्रू आप सीखते हो लाइफ में। तो सिक्स्थ हाउस को बुरा हाउस माना जाता है इसलिए कि आपको ये सब के थ्रू वो ले जाता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस ही वो हाउस है जो आपको ये सब के थ्रू ले जाके आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आप पहले जैसा इंसान बन के नहीं रह जाते हो। सिक्स्थ हाउस के थ्रू गुजरने के बाद आप जो होते हो वो कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन होते हो। आप पहले इंसान रहे ही नहीं। पहला बंदा कंप्लीटली मर गया, वो है ही नहीं। जितना सिक्स्थ हाउस के थ्रू कोई बंदा जाता है वो आगे जाकर उतना सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है। इसलिए सिक्स्थ हाउस से सर्विस भी देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से षड्रिपु देखा जाता है। कौन सा रिपु आपके ज़िंदगी में एक्टिव है, आपके शरीर में कौन सा रिपु ज़्यादा एक्टिव है, उसके रिगार्डिंग ही हम काम करोगे। आप कैसा काम सारा ज़िंदगी भर करोगे वो आपका सिक्स्थ हाउस देख के पता चलेगा। कैसे कामों में आप ज़्यादा एनर्जी डालोगे वो आपका सिक्स्थ हाउस बोल देगा। किस टाइप के काम में आप ज़्यादा एनर्जी डालोगे वो आपका सिक्स्थ हाउस बोल देगा। सिक्स्थ हाउस से मैंने जैसे कहा कि डिसअपॉइंटमेंट्स देखा जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखा जाता है। ये हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, लाइफ के हर चीज़ में।
जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ प्लैनेट्स के थ्रू, वैसे ही चीज़ों को जोड़ना दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे हाउसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल मान लो सन है, तो सन रिलेशनशिप में किसको दर्शाता है? आपके फादर को दर्शाता है। कोई भी ऑफिस में या ऑफिस में बॉस या इमीडिएट सीनियर को दर्शाता है, या कुछ भी आप कर रहे हो उसमें जो आपके इमीडिएट सीनियर है, आपके ऊपर जो है, उसको दर्शाता है। तो इन सब लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगा, आपका होगा ही होगा। और ये जो लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे सन के थ्रू, उन लोगों के थ्रू आप जो उन लोगों का जितना सामना करते जाओगे आप, उतना आप लाइफ में सीखते जाओगे, उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। मान लो आपके बॉस के साथ आपका बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत दुख देता है आपका बॉस, मतलब आपसे जैसे बिहेव करता है जैसे कि मान लो आप इंसान नहीं हो, कुछ और हो। ये आपका पापा के साथ आपका बनता नहीं है। सन जब होगा 6000 तो ऐसा होगा। तो ये जो ना बनने का चक्कर है, ये जो बॉस के साथ नहीं बनता है, ये जो पापा के साथ नहीं बनता है, ये जो कोई हायर अथॉरिटी उसके अंडर में काम करने जाते हो तो उसके साथ आपका नहीं बनता है, इसके थ्रू, ये जो टर्बुलेंस के थ्रू, ये जो डिस्टर्बेंसेस के थ्रू आप जाओगे, आप अपने आप को और इम्प्रूव करोगे अपने आप को। तो 6th हाउस हमें जो स्ट्रगल के थ्रू ले जाता है वो हमेशा हमें इंप्रूवमेंट करवाता है, आगे ले जाता है। दैट मीन्स उसकी कमी है, बात को समझा करो। 6th हाउस आपके सामने उसी का स्ट्रगल रखेगा, उसी का चैलेंज रखेगा जो आप में कमी है। तो सन 6th हाउस में होने के कारण क्या हो रहा है? आपको आपके हायर अथॉरिटी या हेड ऑफ द फैमिली या आपके पापा, इन लोगों के साथ बन नहीं रहा है। इन लोगों से आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। इन लोगों से हमेशा आपको आपका रिश्ता हमेशा टर्बुलेंस के थ्रू जाता है, झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। 6th ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन यहाँ पर है। सन ये सब चीज़ों को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, घर में पापा, बाहर अगर आप जिस सर्विस फील्ड में हो उसका आपका बॉस, इन सब कहीं पर भी जो हेड है उनको रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स आपको ये फोकस करना चाहिए उस टाइम पे, किसी और का गलती निकालने से पहले आपको इसमें फोकस करना चाहिए कि आपको ये टर्ब्यूलेंस या इनके साथ ये झगड़ा या इनके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा हो रहा है, इनके तरफ से इतना दुख क्यों मिल रहा है। अगर ठीक तरह से देख पाओगे तो समझ पाओगे, क्योंकि 6th हाउस आपको उन सब चीज़ों में ही, चीज़ों के थ्रू ले जाएगा, उन सब चीज़ों में ही आपके सामने चैलेंजेस रखेगा जो आपके अंदर कमियां हैं और जिसमें आपको काम करना चाहिए। इसलिए जिनको आप शत्रु मान रहे हो, उन शत्रुओं का जितना सामना करते जाओगे उतना आप खुद को ही डेवलप करते जाओगे।